नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे दलित उपन्यास और उनके उपन्यासकारक। इधर उपन्यासकार लिखे हैं, इधर उपन्यास लिखे हैं। रामजी लाल सहायक, ये कौन है? ये बंधन मुक्त। बंधन मुक्त किसका उपन्यास है? रामजी लाल सहायक जी का उपन्यास है। कब लिखा गया था? 1954 में लिखा गया है। अमर ज्योति 1980 में। ये किसका उपन्यास है? डीपी वरुण जी का। उपन्यासकारक है जयप्रकाश करदम। इनका उपन्यास है करुण, शमशान का रहस्य और छप्पर। करुण कब लिखा गया था? 1986, 1991, 1954। किसके उपन्यास है? जयप्रकाश करदम का। डॉक्टर धर्मवीर का उपन्यास है पहला खत, 1991। ये सारे दलित उपन्यास हैं। कौन से? दलित उपन्यास हैं। देवेंद्र दीपक, सत्य रविदास की राम कहानी 2011 में। सत्य रविदास की राम कहानी किसका उपन्यास है? देवेंद्र दीपक जी का। फिर है हिडिंब, ये कब लिखा गया था? 2000 में। किसका उपन्यास है? एस आर हरनोट जी का। गांव का कुआं 2000, पलायन 2006 में। किसका है? के नाथ जी का। माटी की सौगंध 1995, प्रेम कपाड़िया का है। माटी की सौगंध 1995 किसका है? प्रेम कपाड़िया जी का है। मोहनदास नेमिसराय का है जख्म हमारे 2011 में। मुक्ति पर्व वीरांगना झालकी बाई 2003 में। महानायक बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर 2003 में। ये किसके उपन्यास है? मोहन नेमिसराय जी के। जस तस भई सबेर 1998 किसका है? सत्यप्रकाश जी का। उधर के लोग 2009 में। 19 बहुत निकलता है मुझसे। अजय नवारिया। शरण कुमार लिबाले, हिंदू बहुजन 2005 में। नरवन 2011 में। फिर है नवेंद्र महर्षि दोहन, ये सारे दलित उपन्यास हैं, ठीक है। कावेरी मिस रम्या किसका उपन्यास है? कावेरी जी का। चलिए सही नहीं है, आवाज़ बहुत गड़बड़ हो रही है। सिसकियाँ और पागल, ये किसका उपन्यास है? डॉक्टर सुखबीर सिंह जी का। फिर है डक सूरदान 2010 में लिखा गया था। किसके द्वारा? रूप नारायण सोनकर के द्वारा। फिर है मसालची, ये किसका उपन्यास है? गुरचरण सिंह राव जी का। फिर है लक्ष्मण गायकवाड़ पत्थर कटवा 2006 में। वकील परधी 2011 में। फिर है कैलाश चंदन चौहान भंवर 2013 में। भंवर किसका उपन्यास है? कैलाश चंद चौहान जी का। हमलावर 2013 में। ये किसका है? विपिन बिहारी जी का। किसका है? विपिन बिहारी जी का। दलित
2013 में विजय सौदाई, किसका उपन्यास है? दलित विजय सौदाई जी का। फिर है सुशीला टकभौरे, नीला आकाश, शिकंजे का दर्द, तुम्हें बदलना ही होगा, 2007 में, तुम्हें बदलना ही होगा, शिकंजे का दर्द, नीला आकाश, किसके उपन्यास है? सुशीला टकभौरे जी का उपन्यास है। फिर उपन्यास है यौन चेतना के उपन्यास, यौन चेतना के उपन्यास, पांडे बेचन शर्मा उग्र, चंद हसीनों के खातून, किसका उपन्यास है? चंद हसीनों का खातून, डॉक्टर बेचन शर्मा उग्र जी का यौन चेतन के उपन्यास है। मछली मरी हुई, बहुत अच्छा उपन्यास है, राजकमल चौधरी, मछली मरी हुई, राजकमल चौधरी जी का। एक पति के नोट्स, महेंद्र भल्ला जी के, एक पति के नोट्स, महेंद्र भल्ला जी के। सफ़ेद मेमने, ये किसका है? मणि मधुकर का, सफ़ेद मेमने किसका है? मणि मधुकर जी का। फिर है सूरजमुखी अंधेरे के, किसका है? कृष्ण सोबती का। चितकोबरा किसका है? मृदुला गर्ग। ये सारे उपन्यास यौन चेतना के उपन्यास हैं। बहुत अच्छे उपन्यास, मरी हुई मछली, एक पति के नोट्स, चंद हसीनों के खातून, बहुत अच्छे उपन्यास पढ़ने लायक है, पढ़िएगा आप, बहुत अच्छा लगेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र, चंद हसीनों खातून उपन्यास है। मछली मरी हुई राम कमल चौधरी जी का है। एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला जी का है। सफ़ेद मेमने मणि मधुकर का है। सूरजमुखी अंधेरे के कृष्ण सोबती का है। चितकोबरा मृदुल गर्ग का है। फिर उपन्यास है सूचना क्रांति से संबंधित उपन्यास, रात का रिपोर्ट, किसका है? निर्मल वर्मा जी का। लेकिन दरवाजा, पंकज भिष्ट जी का। मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा जी का। एक जमीन अपनी, चित्रा मृदुल का। देखो, मुझे चांद चाहिए किसका है? सुरेंद्र वर्मा जी का। चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है, टेढ़ा है, ये किसका उपन्यास है? ये मुक्ति बोध जी का उपन्यास है। चांद का मुंह टेढ़ा है किसका उपन्यास है? मुक्ति बोध जी का उपन्यास है। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा जी का है। चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्ति बोध जी का है। फिर है उत्तर आधुनिकता से संबंधित उपन्यास, हरक्यूलीज की हैरानी, हमजाद कयाप, ये किसका है? मोहन श्याम जोशी। कयाप में इनको पुरस्कार भी मिला है शायद। सुरेंद्र वर्मा, मुझे चांद चाहिए, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता, मुझे चांद चाहिए, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता, किसका है? सुरेंद्र वर्मा जी का। विमल उर्फ जाए तो जाए कहाँ, विमल उर्फ जाए तो जाए कहाँ, कृष्णा है? कृष्ण बलदेव वैद्य जी का। दीवार में एक खिड़की रहती थी, खिलेगा तो दिखेगा, ये किसका है? विनोद कुमार शुक्ल का। दीवार में एक खिड़की रहती थी। एक उपन्यास है दीवार में खिड़की नहीं, ये किसका उपन्यास है? कमेंट करके बताइएगा। स्वयं प्रकाश ईंधन 2004 में।
भूमंडलीकरण से संबंधित उपन्यास। ईंधन 2004 में स्वयं प्रकाश जी का है। रेहन पर रंगू 2008 काशी सिंह जी का। काशी की 80 2002 में। एक ब्रेक के बाद 2008 अलका सरावगी। विसर्जन 2009 राजू शर्मा। रह गई दिशा इसी पार 2011 में संजीव। फिर है हरिराम मीणा। मुड़ी तपे तीर डांग, धुड़ी तपे तीर दाग। ये किसका है? हरिराम मीणा जी का। ग्लोबल गांव के देवता, ये किसका उपन्यास है? रणेंद्र जी का। जो इतिहास में नहीं है, किसका है? राकेश कुमार सिंह जी का है। सहराना किसका उपन्यास है? पुन्नी सिंह जी का। जहाँ बांस फूलते हैं, किसका है? श्री प्रकाश सिंह जी का। अगर आपको ये उपन्यास चाहिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम का लिंक डाल रखा है, आप वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। वृद्धावस्था से संबंधित उपन्यास। निर्मल वर्मा का है अंतिम अरण्य। कृष्ण सोबती जी का उपन्यास है समय सरगम। गिली गंडू जी का उपन्यास है चित्रा मृदुगल। नहीं, चित्रा मृदुगल जी का उपन्यास है गिली गंडू। दौड़ किसका उपन्यास है? ममता कालिया जी का। उस चिड़िया का नाम पंकज बिष्ट। चार दरवेश किसका उपन्यास है? हरदेश का। पत्थर ऊपर पानी रविंद्र वर्मा जी का है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, एक बार और देख लेते हैं। अंतिम अरण किसका उपन्यास है? निर्मल वर्मा जी का। समय सरगम किसका उपन्यास है? कृष्ण सोबती जी। नीलगढ़ू किसका उपन्यास है? चित्रा मृदु का। दौड़ किसका उपन्यास है? ममता कालिया का। उस चिड़िया का नाम किसका है? पंकज बिष्ट का। चार दरवेश किसका है? हरदेश का। पत्थर ऊपर पानी रविंद्र वर्मा जी का। थर्ड जेंडर से संबंधित उपन्यास। गुलाम मंडी किसका उपन्यास है? निर्मला भूरांडिया का। किसका है? निर्मला भूरांडिया का। कौन सा? गुलाम मंडी। किन्नर कथा किसका है? महेंद्र भीष्म का। किन्नर कथा किसका उपन्यास है? महेंद्र भीष्म। तीसरी ताली किसका उपन्यास है? प्रदीप सौरभ का। किसका है? प्रदीप सौरभ का। यमदीप किसका उपन्यास है? नीरजा माधव जी का। यमदीप किसका उपन्यास है? नीरजा माधव जी का। पोस्ट बॉक्स 203 नाला सोपारा किसका उपन्यास है? चित्रा मृदुगल। ये क्लास 1-2 बार देखेंगे तो बहुत अच्छे समझ आएगा। जिंदगी 50-50 भगवत अनमोल। संप्रदाय से संबंधित उपन्यास। सांप्रदायिकता से संबंधित उपन्यास। आखिरी कलाम 2003 किसका उपन्यास है? दूधनासी। बहुत बार पूछा भी गया है। दूधनासी। आखिरी कलाम। हमारा शहर उस बरस किसका है? गीतांजलि श्री जी का। काला पदरी 2002 में किसका है? तेजी दरगाह। उन्माद 1999 किसका है? भगवान सिंह जी का। कितने पाकिस्तान 2000
कमलेश्वर जी का। ये उपन्यास कई बार पूछा गया है टीजीटी पीजीटी में और नेट में भी पूछा गया है। प्रमुख उपन्यास हैं, कुछ छोटा छोटा सा है, लिखा हुआ है, समझ में आ जाएगा, इतना भी छोटा नहीं है। नागार्जुन का इधर जन्मदिन दिया हुआ है और मृत्यु दिया। उनका जन्म कब हुआ था? 1911 में। मृत्यु कब हुई थी? 1998। ठीक। इनके कौन कौन से उपन्यास हैं एक बार देख लेते हैं। रतिनाथ की चाची, बहुत बार पूछा गया है। रतिनाथ की चाची 1938 में किसका है? नागा अर्जुन जी का। डेट ऑफ बर्थ भी याद करना है इनका, कब कौन सा लिखा गया था, क्योंकि नेट में या आप तो टीजीटी बीजीटी में भी भूत वाले प्रश्न पूछ लेते हैं, तो इसीलिए याद होना बहुत ज़रूरी है। रतिनाथ की चाची किसका है? नागार्जुन जी का। बलजन्मा किसका है? नागार्जुन जी का। नए पौधे 1953। बाला बटेश्वर नाथ 1954 नागार्जुन जी का। वरुण के बेटे 1957 नागार्जुन जी का। ऐसे ही पढ़ना है। देखो एक बात बताएं, 1000 चीज़ें पढ़ने से अच्छा है एक चीज़ को 1000 बार पढ़ो, है ना। जब आप 1000 बार पढ़ेंगे, 1000 बार नहीं, मैं कहती हूँ 10 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ोगे आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो रिवीजन करते रहना। आपको नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक डाल रखा है, अब वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, आपको मिल जाएगा वहाँ से नोट्स। कहाँ थे हम लोग? हाँ, दुख मोचन 1957 किसका है? नागार्जुन जी का। कुंभी पाक 1960 किसका है? नागार्जुन जी का। हीरक जयंती 1961 किसका है? नागार्जुन जी का। अग्रतारा किसका है? 1963 किसका है? नागार्जुन जी का। जामनिया का बाबा 1968 में किसका है? नागार्जुन जी का। इमृतिया 1968 में नागार्जुन जी का है। पारो 1975 किसका है? नागार्जुन जी का। फिर है गरीब दास, किसका है? नागार्जुन जी का। बहुत तबीयत नहीं सही है। फंडेश्वर नाथ रेणु, इनका जन्म कब हुआ था? 1921 में। मृत्यु 1977 में। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। मैला आंचल बहुत बार पूछा गया है। मैला आंचल जैसे जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय, ये उपन्यास कई बार पूछे गए हैं। मैला आंचल 1954 में किसका है? रेणु जी का। और मैला आंचल 1954 में किसका? रेणु जी का। परिकथा 1957 में किसका? फंडेश्वर रेणु जी का। धीरतपा 1964 में। ठीक, फिर है इधर जुलूस, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति, किसका है? रेणु जी का। कितने चौराहे कब लिखा गया था?
65, 1966, 72 कितने चौरा है 1966 में, जुलूस 1965 में, कलंक मुक्ति 1972। ठीक, याद हो गया। मैला आंचल 1954 में, परिकथा 1957 में, दीर्घतपा 1964। ठीक, जुलूस 1965 में, कितने चौरा है 1966 में, कलंक मुक्ति 1972 में। ये इम्पोर्टेंस इतना नहीं है, नहीं पूछता है, बट ये इतने बहुत पूछते हैं। पलटू रोड, राम रतन अपूर्ण। देवेंद्र सत्यार्थी जी का देख लेते हैं। इनका 1908 और 2003 है। ठीक, रथ के पहिए किसका है, देवेंद्र सत्यार्थी जी का। कठपुतली 1954 में किसका है, देवेंद्र सत्यार्थी जी का। ब्रह्मपुत्र 1956 में, ये बहुत पूछता है, ब्रह्मपुत्र, रथ के पहिए, कठपुतली। दूध गाछ किसका है, देवेंद्र जी का। कथा कहो उर्वशी, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तेरी कसम सतलुज, ये भी पूछा गया है। फिर है बलभद्र ठाकुर जी का है मुक्तवली। नेपाल की वो बेटी किसका है, बलभद्र ठाकुर जी का। देवताओं के देश 1960 में, घने और बने 1961 में। लहरों की छाती पर 1962। फिर है शैलेश मटियाली। इनके भी कुछ इम्पोर्टेंस होते हैं जो ज़्यादा नहीं पूछे जाते, बट कुछ चुनिंदे हैं। जैसे बर्फ गिर चुकने के बाद, है ना, पढ़ लेते हैं। फिर भी कोई अजनबी नहीं, ये ज़्यादा पूछे जाते। बोरीवली से बोरी बंदर तक, कबूतर खाना, हवलदार है हवलदार 1960 में। किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई 1960 में। इसका सलेम भत्री जी का। चिट्ठी सेन 1961 में। तिरिया भली ना काठा की 1961 में। चौथी मुट्ठी 1961 में। बारूद और बचूली 1962 में। मुख सरोवर के हंस, ये पूछा गया है। मुख सरोवर, एक मुट्ठ सरसों, एक अजनबी। फिर है दो बूंद जल 1966 में। दो दुखों का एक सुख 1966 में। फिर है भागे हुए लोग 1966 में। पुनर्जन्म के बाद 1970 में। जल तरंग 1973 में। बर्फ गिर चुकने के बाद 1975 में। उगते सूरज की किरण 1976 में। छोटे छोटे पंछी 1977 में। रामकली 1978 में। सर्पगंधा। फिर आकाश कितना अनंत है, ये किसके हैं, शैलेंद्र मटियानी जी के सारे उपन्यास हैं। उत्तरकांड, फिर डेरे वाले, फिर सावित्री, गोकुली, गफूरन, 52 नदियों का संगम, ये पूछा गया है। 52 नदियों का संगम 1981। अर्धकुंभ की यात्रा, मुठभेड़, नागवल्लरी,
माया सरोवर, चंद औरतों का शहर, ये सारे उपन्यास किसके हैं? शैलेंद्र मटियानी जी। फिर है राजेंद्र अवस्थी, त्रसीत, इनका 1930 से 2000 तक है। ठीक। सूरज किरण की छान, जंगल के फूल 1960 में, उतरते ज्वार की सीपियाँ 1968 में, जाने कितनी आँखें, ये पूछा गया है, जाने कितनी आँखें। बहता हुआ पानी, बीमार शहर, ये भी पूछा गया है, बीमार शहर। अकेली आवाज़, मछली बाजार, ये भी पूछा गया है। एक रजनीगंधा चोरी, ये भी पूछा गया है। फिर है राम दशरथ मिश्र 1924, पानी का प्राचीन जल टूटता हुआ, बीच का शहर 1970, सूखता हुआ तालाब 1972। देखो जो इम्पोर्टेंस है उनकी मैं रेटअप पे बता रही हूँ, बाकी अपना पढ़ लेना, तभी मैं सही नहीं है थोड़ा। अपने लोग, रात का सफ़र, आकाश की छत, बिना दरवाजे का मकान। देखो बिना दरवाजे का मकान किसका है? राम दशरथ मिश्र जी का। ठीक। और एक था दीवार पर खिड़की, अभी मैंने पढ़ाया है, कमेंट करके बताना क्या है। हाँ, दूसरा घर, थकी हुई सुबह, 20 बरस परिवार। फिर है हिमांशु श्रीवास्तव, इनका 1934 से 1996। ठीक। लोहे के पंख किसका है? हिमांशु जी का। नदी फिर बह चली, ये पूछा गया है, नदी फिर बह चली 1961 में। ठीक। कुआसे में जलती धूप बत्ती, कुआसे में जलती धूप बत्ती। रिहर्सल, ये भी पूछा गया है 1978। रिहर्सल, अपनी अपनी कंदील, पिछली रात का अंधेरा 1980 में, ना खुदा ना सनम 1980 में। क्या बात है। भित्ति चित्र की मयूरी 1980 में। क्या है? गुलशेर खां शानी 1933 से 1995। कस्तूरी, पत्थर में बंद आवाज, काला जल, साल वनों के दीप, नदी और सीपियाँ, एक लड़की की डायरी, ये पूछा गया है, एक लड़की की डायरी 1973 में। किसका है? गुलशेर खां। फूल तोड़ना मना है, ये भी पूछा गया है 1980। सांप और सीढ़ी, ये भी पूछा गया है। राही मासूम रजा 1925 से 1992 तक। ठीक। आधा गांव 1960, ये पूछा गया है। टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुर, ओस की बूंद, ये पूछा गया 1970 में। दिल एक सादा कागज 1973 में। दिल एक सादा कागज 1973 में। किसका? राही मासूम रजा जी का। सीन, कटरा बी अर्जू, आशुतोष के दिन। ठीक। क्लास कैसी लगी? मुझे लग रहा है अब ख़त्म हो गया।
क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको नोट्स चाहिए, मेरा टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिए, मिल जाए। अगर क्लास अच्छी लगी हो सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा, ठीक। शेयर भी कर दीजिएगा अगर कोई हो आपके आसपास तैयारी करने वाला तो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।